भारत की सड़कों पर जो गड्ढे हैं ना, वो सिर्फ आने जाने में दिक्कत नहीं दे रहे हैं, वो जान ले रहे हैं। आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली सच्चाई पर बात करेंगे जो सीधे सीधे जिम्मेदारी और नीयत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सोचिए, ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है। क्या हम सच में अपने शहरों में अपने लोगों को इस तरह मरते हुए देखना चाहते हैं? क्योंकि मामला सिर्फ खराब सड़कों का नहीं है, ये कहानी है उस लापरवाही की जिसकी कीमत हर रोज जाने देकर चुकाई जा रही है। और देखिए, इन्हें हम सिर्फ एक्सीडेंट या हादसा बोलकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये तो सीधे सीधे पूरे सिस्टम का फेलियर है, एक ऐसी चूक जिसे रोका जा सकता था और जिसके चलते हर साल हजारों परिवार उजड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रॉब्लम है कितनी बड़ी। चलिए सरकारी आंकड़े ही देख लेते हैं और यकीन मानिए ये आपको चौंका देंगे। खुद सड़क मंत्रालय ये कहता है कि सिर्फ गड्ढों और कंस्ट्रक्शन की वजह से 2022 और 2023 दोनों ही सालों में 6000 से ज्यादा मौतें हुईं। और ये याद रखिए, ये सिर्फ सरकारी ऑफिशियल आंकड़े हैं। पर असली कहानी शायद इससे भी कहीं ज्यादा डरावनी है। कुछ लोगों का मानना है कि असल आंकड़ा इससे 10 गुना तक ज्यादा हो सकता है, यानी कि 60,000 जानें हर साल। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हाल सिर्फ भारत का है? चलिए देखते हैं कि दुनिया के बाकी बड़े देश इस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ भारत है जहां हजारों मौतें हो रही हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देश हैं जिन्होंने इस आंकड़े को कुछ 100 या दहाई तक ही सीमित रखा है। ये साफ दिखाता है कि इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिर सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो आखिर दूसरे देश ऐसा क्या सही कर रहे हैं जिससे वहां लोगों की जानें बच रही हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है मजबूत सेफ्टी बैरियर्स का इस्तेमाल। ये वो बैरियर हैं जो ओशा जैसे ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने होते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, किसी भी इंसान या गाड़ी को कंस्ट्रक्शन वाले गड्ढे में गिरने से बचाना। और बात सिर्फ बैरियर्स की नहीं है, बल्कि सख्त नियमों की भी है। वहां पानी से भरे भारी क्रैश बैरियर्स लगाए जाते हैं। 4 फीट से गहरा कोई भी गड्ढा है तो उसके चारों तरफ फेंसिंग लगाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई लापरवाही करता है तो उस पर लाखों करोड़ों का जुर्माना और क्रिमिनल केस तक चलता है। और यहीं पर हमें फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है दुनिया का स्टैंडर्ड, मजबूत सुरक्षित बैरिकेडिंग, और दूसरी तरफ है हमारी भारतीय हकीकत, जहां अक्सर बस एक रस्सी बांधकर काम चला लिया जाता है। इससे आखिर सुरक्षा कहा भी कैसे जा सकता है? तो फिर असली कमी किस चीज की है? बजट की या फिर नीयत की? और जहां तक पैसे की बात है ना, तो ऐसा लगता है कि उसकी तो कोई कमी है ही नहीं। जब हमारे देश में हजारों करोड़ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं तो ये साफ है कि फंड्स की कोई समस्या नहीं है। इससे हमारी प्रायोरिटीज का पता चलता है। एक तरफ विदेशों से महंगी महंगी मशीनें साल भर के अंदर आ जाती हैं, और दूसरी तरफ ये जानलेवा गड्ढे महीनों, कभी कभी तो सालों तक ऐसे ही खुले पड़े रहते हैं। तो सवाल घूम फिरकर नीयत पर ही आता है। बजट है हमारे पास, इंटेंट कहाँ है? शायद ये एक सवाल ही इस पूरे मुद्दे की जड़ है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है जवाबदेही तय करना, अकाउंटेबिलिटी। और उसके लिए हमें सही और कड़े सवाल पूछने होंगे। दिल्ली की ये घटना देखिए, एक बाइकर गड्ढे में गिरता है और पुलिस किसे गिरफ्तार करती है? सड़क पर सो रहे एक बेघर इंसान को। लेकिन जिन अधिकारियों ने वो गड्ढा खुला छोड़ा, जिनकी वो जिम्मेदारी थी, उनसे सवाल कौन पूछेगा? और ये वही सवाल हैं जो हर किसी को पूछने चाहिए। आखिर लोग इन जानलेवा गड्ढों में गिर ही क्यों रहे हैं? इन गड्ढों के चारों तरफ वो ग्लोबल स्टैंडर्ड वाली सुरक्षित फेंसिंग क्यों नहीं लगाई जाती? और सबसे बड़ा सवाल, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही है? बात बिल्कुल साफ है। अगर इस सिस्टम को बदलना है, अगर जानें बचानी है, तो सवाल पूछना ही होगा।